हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिसने। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 6 से का क्वेश्चन फर्स्ट। कंप्लीट द फैक्टराइजेशन। ओके, क्या है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट? 4x प्लस 8y और यह इक्वल्स टू 4। तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या देता है? कॉमन टर्म हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हम 8 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। यस, तो यहाँ का ये 4 और ये 4 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या रहा? x प्लस यहाँ पे 2, क्योंकि कॉमन हम 4 निकाल चुके हैं, तो सो 2y हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? 9m माइनस 3। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है हमें। यहाँ पे ब्रैकेट है, देन 3 है। अब 9 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं। सो ये 3 और ये 3 कॉमन निकाला, सो क्या रहा? इन ब्रैकेट 3m माइनस यहाँ पे 3 निकाल चुके हैं बाहर कॉमन, सो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या रहता है? 1 रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5b² माइनस 20b। सो यहाँ पे 5b कॉमन निकाला हुआ है, तो 20 के क्या फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो सकते हैं। यस, अब आप कहेंगे कि 20 के 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी फैक्टर्स हो सकते हैं। यस, बट वही नंबर लेना जो इससे मिलता जुलता हो, ताकि हम वो कॉमन निकाल सकें। ओके, ये अगर हमने लिया तो हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या? कुछ कॉमन है क्या इसमें? नहीं, सो इसलिए हम ये चूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें 5 और 5 कॉमन है। ओके, सो ये 5 कॉमन निकाला, और वेरिएबल में यहाँ पे b² मतलब b 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो इसका एक b और इसका एक b भी कॉमन हमने निकाला। सो यहाँ पे क्या रहा? इन ब्रैकेट b माइनस 5 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो 4, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? -3ax प्लस 6ay इक्वल्स टू -3a कॉमन निकाला हुआ है। सो ये 3 है, यहाँ पे 3 है क्या? नहीं, बट 6 के फैक्टर्स क्या फाइंड होते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं हम। यस, तो ये 3 और ये 3 कॉमन निकाला। यस, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये है, कॉमन निकाला। यस, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या? नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, डिफरेंस वेरिएबल है। यस, तो ये कॉमन नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब सेम यहाँ पे माइनस भी कॉमन निकाला हुआ है, सो हम यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी है, बट यहाँ पे माइनस है क्या? नहीं, तो आप कहेंगे कि कैसे क्या कॉमन निकाला? सो हम इस प्लस को माइनस माइनस ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो सकता है, होता है ना। सो ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकाला, 3 और ये 3 कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाला। यस, सो इन ब्रैकेट क्या रहा? x, यहाँ पे एक माइनस, अब ये प्लस नहीं ले सकते हम। ओके, क्योंकि हमने इसमें कन्वर्ट किया उसको माइनस माइनस में, और एक माइनस कॉमन निकाला, तो एक माइनस रहा, सो माइनस। देन 3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 और ए भी निकाल चुके हैं, सो y। ओके, x माइनस 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3x² इंटू y² माइनस xy²। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 है, बट यहाँ पे 3 है क्या? नहीं, इसलिए उन्होंने कॉमन भी नहीं निकाला। देन y², यहाँ पे भी y² है, यहाँ पे भी y² है, इसलिए y² कॉमन निकाला। सेम x, तो यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे 2x है, सो इसका एक x और ये x भी कॉमन निकाला। सो ब्रैकेट में क्या रहा? एक x। ठीक है, देन माइनस, और ये x ऑलरेडी निकाल चुके, y² भी निकाल चुके, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा, मतलब क्या? 1 रहता ही है। ओके, सो x माइनस 1। नेक्स्ट क्या है? 14a³ माइनस 7a² इंटू b²। 7 कॉमन है, a² b इतना कॉमन है, सो a² और b 2 टाइम्स है, तो 1 b बाहर निकाल चुके हैं, सेम 7 बाहर चुके। तो यहाँ पे 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। यस, 7 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या रहा? 2 और a³ का a² कॉमन निकाला, तो a, देन b तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देन माइनस 7 भी निकाला है, a² भी निकाला है, और b भी 1 टाइम बाहर है, तो यहाँ पे क्या रहा? 1b। ओके, दैट्स द लास्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम -xy माइनस 3x। अब यहाँ पे -x कॉमन निकाला हुआ है, सो ये माइनस कॉमन, x कॉमन, सो क्या रहा? y, ये माइनस भी कॉमन निकाला हुआ है, सो माइनस निकाला हुआ है, सो यहाँ पे क्या रहेगा फिर? प्लस। ठीक है, देन 3। ओके, x तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो क्या रहा? -x इन ब्रैकेट y प्लस 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x³ माइनस 28x² माइनस 4x इक्वल्स टू 4x। अब यहाँ पे 4x कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पे तो 4 है बट यहाँ पे है क्या, नहीं, बट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 4 7 का 28, यस। सो ये 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं। देन यहाँ से एक x, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कॉमन निकालेंगे, फिर क्या रहेगा 2, एक x निकाला तो x², देन माइनस 7, एक x निकाला तो x, माइनस 4 और x दोनों कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा अभी, तो क्या रहेगा 1। सो क्या है हमारी वैल्यू 2x² माइनस 7x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 फैक्टर इज गिवन, राइट द अदर फैक्टर। ओके, मतलब पहले क्वेश्चन में क्या था, ये दिया हुआ था, हमें ये फाइंड करना था, अभी हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, 7x प्लस 28। ओके, सो इनमें से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे 7 है। 28 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो सकते हैं। सो 7 और 7 हम कॉमन निकालेंगे। सेम यहाँ पे x है बट यहाँ पे नहीं है, सो और कुछ कॉमन निकालेंगे नहीं, कुछ भी नहीं निकल सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15y माइनस 3। सेम, अब यहाँ पे 3 है तो 5 को हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं, यस। सो 3 कॉमन निकलेगा, यस। देन 600x माइनस x²। अब यहाँ पे देखो 600 है बट यहाँ पे है क्या, नहीं, और यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x² है, तो इनमें से एक x बाहर निकल सकती है, यस। ब्रैकेट में क्या रहता है 600 माइनस x। नेक्स्ट है माइनस 3x माइनस 27। अब ये 3 है, यहाँ पे 27 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 ऐसे लिख सकते हैं, यस। तो 3 कॉमन निकालेंगे, बट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, सो माइनस भी कॉमन निकलेगा, यस, तो -3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 15x⁵ माइनस 25x⁴ प्लस 100x³ ओके। अब यहाँ पे उन्होंने कॉमन टर्म दी हुई है, हमें ब्रैकेट की टर्म निकालनी है। सो 25 है यहाँ पे 50 को कैसे फैक्टर्स फाइंड होंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेम 100 के 25 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो ये 25 अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, यस, तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो ब्रैकेट में क्या बचा, x³ भी निकाला हुआ है तो x⁵ है, x⁵ निकाला हुआ है मतलब x² रहा, ओके। देन माइनस यहाँ पे 25 निकाला है, x⁴ मतलब एक x रहा, सेम प्लस, और यहाँ पे 25 है सो 4, देन यहाँ पे x³ है और x³ भी बाहर है, सो सिर्फ यहाँ पे 4 ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट है -3y² माइनस 9y²। अब यहाँ पे ये कॉमन टर्म हमें निकालनी है, यहाँ पे 3 है, 9 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं, यस, और यहाँ पे y² है, यहाँ पे y³ है, सो y² भी हम निकाल सकते बाहर, यस। सो ये 3 बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, देन y² कॉमन निकालेंगे, ओके। बट अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सो माइनस भी निकाल सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेना, -3y² मल्टीप्लाइड बाय 1 ये वैल्यू आ रही है, यस, मतलब हम सही है, हमारा आंसर राइट है।